हाय, प्रेस द लॉर्ड। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। हाय प्रियो, संसार के सारे मसीह लोग आज के दिन को पेंटेकोस्त के रविवार के रूप में याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। एक मसीह विश्वासी होने के नाते आज के दिन की विशेषता के बारे में कुछ जानकारियां रखना हम सबके लिए अनिवार्य है। आइए हम पेंटेकोस्त के दिन के महत्व के विषय में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पेंटेकोस्त मसीहों का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 10वें दिन आता है। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों और अन्य शिष्यों पर पवित्र आत्मा के प्रथम अभिषेक की नई नियम की घटना की याद में मनाया जाता है। ग्रीक शब्द में पेंटेकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। पेंटेकोस्त ईस्टर रविवार के 50वां दिन मनाया जाता है। इस संदेश के पहले बिंदु में मूसा की व्यवस्था में पेंटेकोस्त के पर्व के महत्व के बारे में क्या कहते हैं सुनेंगे। यहूदी लोग इस त्योहार को सीनाई पर्वत पर प्रभु परमेश्वर मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को व्यवस्था दिए जाने के वार्षिक स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है, अर्थात परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिए गए संविधान दिवस को स्मरण करते हुए यह मनाया जाता है। पसख के पर्व के 50वें दिन पेंटेकोस्त का पर्व मनाया जाता है। गिनती के पुस्तक 28 के 26 में इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर ने एक नियम दिया है कि फिर पहली उपज के दिन जब तुम अपने 8वां नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। एक व्यवस्था को सब वक्त यहूदी लोग मानते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने पूर्ण हृदय और समर्पण के साथ यह मानना छोड़ दिया। इसलिए भजन संहिता 51 का 16 में राजा दाऊद कहते हैं कि क्योंकि मेल बलि और होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, इसलिए कि उन लोगों ने परमेश्वर के सारे विधियों को हृदय की भक्ति और प्रेम से नहीं बल्कि रीत रिवाजों में परिवर्तन कर दिया है। इसलिए यहेजकेल नबी के पुस्तक 36 का 26 और 27 के आयतों में प्रभु परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक नई बात कहा है कि मेरी विधियों पर चलने के लिए और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करने के लिए मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। इसके लिए मैं अपनी आत्मा तुम्हारा भीतर देकर ऐसा करूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए योवेल नबी के पुस्तक 2 का 28 और 29 आयतों में प्रभु परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपने आत्मा उंडेल दूंगा। आमीन, हालेलुया। जी प्रियो, उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को उपदेश देते हुए कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह सत्य की आत्मा है जो पिता की ओर से निकलता है और वह मेरी गवाही देगा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जी प्रियो, उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई पूरी की और क्रूस की मृत्यु सहा और पुनरुत्थान होकर 40 दिन तक शिष्यों को दर्शन देते हुए उपदेश देता रहा और महान आदेश भी दिया। उन दिनों में भी प्रभु यीशु ने चेलों से कहा है कि और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरा पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहे। और अंतिम में प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के जस्ट पहले भी उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि जेरूसलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। इसलिए कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जेरूसलेम और सारा यहूदिया
और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होंगे। आमीन, हालेलुया। उसके बाद 40वां दिन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और पिता से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा को सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजूंगा। एक वचन के साथ प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण किया। आमीन, हालेलुया। इस संदेश के दूसरे बिंदु में हम पेंतकोस्त के दिन के घटनाओं को स्मरण करेंगे। फिर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन पेंतकोस्त के दिन आया। तब ये सब भविष्यवाणियां और प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए पवित्र आत्मा मसीह के शिष्यों पर उतरी, जो पेंतकोस्त के दिन तक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पर एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की जैसे सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीफें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी जो यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए आए हुए थे, और जब वह आवाज हुई तो भीड़ इकट्ठी हुई और हर एक ने उन्हें अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत बातों को बोलते हुए सुनकर वे चकित हो गए और उन्होंने सोचा कि वे नशे में है। तब प्रेरित पतरस, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, खड़े होकर और वहां पर एकत्रित भीड़ों को संबोधित किया और उसने समझाया है कि वे लोग नशे में नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुए हैं। यह पुराना नियम की योवेल नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति थी कि पवित्र आत्मा सभी पर उंडेली जाएगी। यह कहकर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में पवित्र शास्त्र के वचन के प्रतिज्ञाओं को याद दिलाते हुए सुसमाचार का प्रचार किया। पतरस ने उन्हें बताया है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करे, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। उसने वादा किया कि उन्हें भी पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। सुसमाचार के संदेश को दिल से लेते हुए उस पेंतकोस्त के दिन लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और नए नियम की कलीसिया में शामिल हुए। यह प्रारंभिक चर्च में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आमीन। और उत्पत्ति की पुस्तक 11 का 1 से 11 तक के आयतों के अनुसार लोग बाबेल में गुम्मट बना रहे थे। तब सारे संसार की भाषा को परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली थी। लेकिन यहाँ पर जब पवित्र आत्मा आया, तब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। भीड़ आश्चर्यचकित थी कि क्योंकि जो वहां पर्व मनाने के लिए आए हुए लोग, प्रत्येक तीर्थ यात्री ने प्रेरितों को अपनी भाषा में बोलते हुए सुना। इस प्रकार पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में भेजने का परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का वादा भी पूरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारे लिए एक पर्व का महत्व यह है कि यशायाह नबी की पुस्तक 59 का 20 पद कहते हैं कि जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, वही प्रभु यीशु मसीह है। वह आ चुका है। जब हम अपने पापों से टूटकर मन फिराकर प्रभु यीशु को अपने जीवन के उद्धारकर्ता स्वीकार करके प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु यीशु हमें अभिषेक करके अपने शरीर रूपी कलीसिया में शामिल करेगा और हमें नया हृदय देगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं? तो प्रभु कहते हैं, जब तक पवित्र आत्मा के दान नहीं पाएंगे तब तक उनके चरणों से ना हटना। इसलिए कि रोमियो की पत्री 8 का 9 कहते हैं, परंतु जब परमेश्वर के आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि तुम में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब तक पेंटेकोस्त के अनुभव तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे अंदर संसार और संसार के प्रभु का आत्मा रहेगा। उन्हें प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु की आत्मा से कोई कार्य नहीं है। आमीन। इसलिए प्रियो, पुराना नियम में परमेश्वर की व्यवस्था को अपने बल से पूरा करने का, मानने का और उस पर चलने का प्रतिज्ञा यहूदियों ने की थी, लेकिन वे पराजित हुए हैं। इसलिए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपनी बुद्धि और शक्ति और सामर्थ से नहीं, बल्कि प्रभु की पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही
पूरा करना है। वह हमें प्रभु के उपदेशों की याद दिलाएगा, प्रार्थना करने की सामर्थ देगा, वचन की गुप्त बातों का अर्थ बताएगा, पाप और न्याय और धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करेगा, उनकी गवाह बनने और गवाही देने में हर दिन, हर परिस्थिति में, हर जगह अगुवाई करेगा और सदा सर्वदा हमारा साथ रहेगा, ताकि प्रभु की आत्मा के माध्यम से हम प्रभु परमेश्वर की योजनाओं को जानकर उनकी सेवकाई कर सके। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, 2025 के इस पेंटिकोस्ट के पर्व में प्रभु यीशु हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा नए तरीके से अभिषेक करने की प्रार्थना के साथ इस संदेश को समाप्त करती हूँ। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।